जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। 12वीं पास कोई महिला है तो वो आंगनबाड़ी की वैकेंसी का अप्लाई करती है। राजस्थान के सभी जिलों में लगभग वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के कौन कौन से गाँव में कहाँ कहाँ वैकेंसी, सारी जानकारी हम लेंगे। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। आगे बात करते हैं साथ ही इसमें चित्तौड़गढ़ की हम बात करें, टोटल चित्तौड़गढ़ की हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 100 के लगभग वैकेंसी यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता की है और कुछ वैकेंसी सहायिका की। बात करेंगे किसकी आंगनबाड़ी में है। आपकी जो लास्ट डेट है 6 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको दे के आना है। इसके साथ ही आज इसमें योग्यता जो महिला है वो 12वीं पास होनी चाहिए, उस वार्ड वहाँ की निवासी होनी चाहिए। विवाहित या अविवाहित दोनों प्रकार की लड़कियां यानी कि महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। आगे हम बात करें इस वैकेंसी की किस प्रकार से विस्तृत वैकेंसी दी गई है। वहाँ की निवासी होना जरूरी है, ठीक है। उस क्षेत्र के निवासी होना जरूरी है, उस वार्ड की, उस ग्राम की, उस जगह के निवासी होना जरूरी है। अब बात करते हैं आगे इसमें जो सिलेक्शन कैसे होगा। और बिना एग्जाम आपका सिलेक्शन हो, बिना परीक्षा किसी कोई एग्जाम नहीं होगी तो एग्जाम बिना कैसे सिलेक्शन हो। आपके जो क्वालिफिकेशन नंबर है यानी जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन आपके पास हो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है साथियों, ठीक है। तो जो महिला कैंडिडेट है उनको ये कहूंगा जितनी ज्यादा डिग्री डिप्लोमा आपके पास, सभी डिप्लोमा डिग्री वहाँ पर लगाए। ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म नहीं मिलता था, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या 9982635248 इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हो। सिर्फ फॉर्म चाहिए तो फॉर्म आपको उपलब्ध करवाएंगे हम चित्तौड़गढ़ का साथियों, ठीक है। अब बात करें चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी डिटेल वाइज हम जानते हैं। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल वाइज जानते हैं किस आंगनबाड़ी में कितनी वैकेंसी। हम बात करें बदेसर की, पहले हमारी प्रयोजन है बदेसर। बदेसर की हम बात करें तो मांझी का गुड्डा के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। सोरन सोनराड़ा की बात करता हूँ, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। भाव मावरा की बात करूँ, एक वैकेंसी सहायिका की, ये भी अनारक्षित कैटेगरी की है साथियों। यहाँ 3 वैकेंसी सहायिका की है। बदेसर परियोजना के अंदर पंचायत समिति है बदेसर जो भी है, तो उसकी आपको बता 3 वैकेंसी सहायिका की। इसके बाद हम बात करें बड़ी सादरी की। बड़ी सादरी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ लिकोड़ा के अंदर है एक वैकेंसी कार्यकर्ता के अनारक्षित कैटेगरी के। दयालपुरा के अंदर एक वैकेंसी है, यहाँ अनुसूचित जनजाति एसटी की वैकेंसी है। इसके साथ ही सांगरे की बात करूँ, एक वैकेंसी है सांगरे के अंदर अनारक्षित जनरल कैटेगरी वैकेंसी में कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही हम बात करें रति चंद जी के अंदर बात करें, एक वैकेंसी यहाँ पे रति चंद जी खेड़े के अंदर एक वैकेंसी है जो अनुसूचित सहायिका की वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति एसटी की वैकेंसी है। वल्ली का खेड़ा की बात करता हूँ, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। माधोपुरा के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जनजाति एसटी की वैकेंसी है। बोहेड़ा की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये भी अनारक्षित है, यहाँ पे सहायिका की वैकेंसी है। शिरोड की बात करता हूँ, सहायिका की है, अनारक्षित है। शेमलिया की बात करूँ, सहायिका की है, अनारक्षित है। जिया खेड़ा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सहायिका की है, अनारक्षित है। देवरी की बात करूँ, सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित है। और पिनोदड़ा की बात करते हैं, ये भी सहायिका के अनारक्षित है। यानी बात करें यहाँ पे बड़ी शादी के 3 कार्यकर्ता की 9 वैकेंसी सहायिका की वैकेंसी है साथियों। अब बात करता हूँ आगे हमारी जो अगली प्रयोजन है बेगू के अंदर है कनकपुरा के खेड़ी के अंदर या एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित। लोहारी की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। इसके साथ ही एक वैकेंसी यहाँ पे कनकपुरा के अंदर कार्यकर्ता की वैकेंसी और लोहारी के अंदर भी एक वैकेंसी कार्यकर्ता की, एक सहायिका की। लोहारी के अंदर 2 वैकेंसीज है बेगू के अंदर। कल्याणपुरा के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित सीट है। आमझरिया की बात करूं यहाँ पे, तो एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की वैकेंसी है। पालम खुर्द की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक वैकेंसी है एसटी की वैकेंसी सहायिका की। रूपपुरा की बात करता हूँ, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। बाटखेड़ा की बात करता हूँ, एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की वैकेंसी है। जयनगर की बात करूँ, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। इसके साथ ही बसोटा की बात जयनगर में सहायिका बसोटा की बात करूँ, बसोटा में एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की वैकेंसी। वार्ड नंबर 4 की बात करें बेगू के अंदर, नगर पालिका बेगू के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की वैकेंसी है, एससी की। वार्ड नंबर 9 के अंदर भी एससी की वैकेंसी है सहायिका की। आगे बात करते हैं बेगू की हम। बेगू की आगे बेगू की प्रयोजन होगी, बेगू में 3 कार्यकर्ता 9 वैकेंसी सहायिका की। अब बेसोरगढ़ की बात करते हैं, बेसोरगढ़ में कहाँ वैकेंसीज है। तो बेसोरगढ़ की बात करें तो मदार चौक बात करते हैं, गोपालपुर के अंदर एक वैकेंसी है यहाँ पे सहायिका की एसटी की वैकेंसी है। सांकलो का ढूंढा की बात करें, सहायिका की है, अनारक्षित है। इसी के साथ झुंझाला की बात करूँ, यहाँ सहायिका की है, एसटी की वैकेंसी है। थमलवा की बात करता हूँ, दाऊदपाड़ा नगर पालिका के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। लहरी की बात करूँ, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। और इसके साथ ही एंगलिंग जी की बात करूँ, यहाँ पे अनारक्षित एक कार्यकर्ता की अनारक्षित सीट, ठीक है।
अब बात करते हैं बेसोगढ़ी में होगी एक कार्यकर्ता और 5 वैकेंसी सहायिका की होगी। अब बात करते हैं हम गोपाल सागर की परियोजना की। तो गोपाल सागर 3 के अंदर बात करते हैं यहाँ पे, तो एक वैकेंसी सहायिका की कार्यकर्ता की अनारक्षित है। सेजगरिया की बात कार्यकर्ता की अनारक्षित है। गुजरिया खेड़ा की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित, 3 कार्यकर्ता की होगी। रामखेड़ा की बात करता हूँ सहायिका की अनारक्षित है। अकोला की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। धन्ना की भागल की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। और जोएडा की बात करता हूँ, यह सहायिका की अनारक्षित सीट है। यहाँ बात करें 3 कार्यकर्ता 4 वैकेंसी सहायिका की वैकेंसी दी गई है कहाँ पे, गोपाल सागर के अंदर। अब चित्तौड़गढ़ शहर की बात करता हूँ पहले। तो सिरडी के अंदर बात करूँ एक वैकेंसी सहायिका की एससी की वैकेंसी है। 36 सेकंड की बात करूँ यहाँ पे कार्यकर्ता की अनारक्षित है। 35 थर्ड की बात करूँ आंगनबाड़ी का नाम होगा महानगर पालिका चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये सहायिका की है अनारक्षित है। सहनवा 2 के अंदर बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। ओरडी की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। लक्ष्मीपुरा के अंदर सहायिका की है, एससी की पोस्ट है। और मांदला के दर की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। थर्ड की बात करूँ 30 थर्ड की, तो नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की एक वैकेंसी सहायिका की एससी की वैकेंसी है। नगरी फर्स्ट के अंदर सहायिका की एससी की वैकेंसी है। चौगावड़ी की बात करूँ यहाँ पे एक वैकेंसी है, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ ग्रामीण की बात कर लेता हूँ आपके सामने। चित्तौड़गढ़ ग्रामीण की हम बात करें यहाँ पे, तो ग्रामीण के अंदर भी अच्छी वैकेंसीज है। ग्रामीण की बात करूँ गरोल के अंदर बात करूँ एक वैकेंसी है सहायिका की, एसटी की पोस्ट है। पालघाट की बात करूँ या तो एक वैकेंसी है, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बड़ौदिया की बात करूँ एक वैकेंसी सहायिका की है, एसटी की पोस्ट है। फलासिया की बात करूँ एक वैकेंसी सहायिका की, सूर्य कार्यकर्ता की अनारक्षित फलासिया के अंदर। बिलो की झोपड़ी के अंदर कार्यकर्ता सहायिका की एसटी की वैकेंसी। सावा के अंदर सहायिका की अनारक्षित वैकेंसी है चित्तौड़गढ़ ग्रामीण की। आगे बात चित्तौड़गढ़ ग्रामीण में विजयपुर की बात करूँ यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित है। और मायरा के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। 3 कार्यकर्ता 5 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की चित्तौड़गढ़ ग्रामीण के अंदर। अब बात करते हैं डूंगला की। तो डूंगला की बात करें, डूंगला के अंदर नीम गांव के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। चिकाराड़ा की बात करो, चिकाराड़ा के अंदर बात करते हैं यहाँ पे, चिकाराड़ा एक वैकेंसी कार्यकर्ता के अनारक्षित है। रावतपुरा की बात करूँ एक वैकेंसी कार्यकर्ता के अनारक्षित है। सतलियावास की बात करता हूँ सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित है। नेगड़िया की बात करता हूँ यहाँ पे सहायिका के अनारक्षित है। अमलेजी का खेड़ा की बात करूँ कार्य सहायिका की अनुसूचित एससी की वैकेंसी है। अमले खेड़ा के। नागपुरा की बात करूँ सहायिका की एससी की सॉरी जनरल की वैकेंसी है। आजमपुर की बात करता हूँ तो सहायिका की अनारक्षित है। ठीक है, अनारक्षित में कोई अप्लाई कर सकता है। अब बात करें गंगरार की। गंगरार की बात करूँ तो गंगरार के अंदर पहले हमारे सोनियाना द्वितीय के अंदर बात करता हूँ एक वैकेंसी कार्यकर्ता और एक सहायिका की। सोनियाना द्वितीय के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता एक वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की, दोनों अनारक्षित है। ठीक है, जनरल कैटेगरी है। गेणिया की बात करूँ बोलोगा साउथ के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। फांगड़िया के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। तुरू खेड़ा की बात करूँ सहायिका की वैकेंसी है, एससी की वैकेंसी है। कंचनारिया की बात करूँ काटे के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की जनरल की है। बोलूका साउथ के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की जनरल की है। गंगरा की बात करूँ तो सहायिका की अनारक्षित है। इसके साथ ही पटोली की बात पढ़ते हुए सहायिका की अनारक्षित है। यानी 6 वैकेंसी सहायिका की और 3 वैकेंसी यहाँ पे कार्यकर्ता गंगरार के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कपासन की। कपासन की बात करूँ दमाना थर्ड के अंदर, तो यहाँ एक वैकेंसी है सहायिका की अनारक्षित है। बामणिया के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। नाती खेड़ा की बात करूँ सहायिका की वैकेंसी है, अनारक्षित है। तेरहनवा खेड़ा की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। किसनिया खेड़ी की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। एक वैकेंसी कार्यकर्ता 4 वैकेंसी सहायिका की कपासन में। निम्हेड़ा की बात करता हूँ, निम्हेड़ा की बात करूँ फुटवाड़ अरण्य जोशी के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनुसूचित जनजाति एसटी की वैकेंसी और एक वैकेंसी सहायिका की, ये भी एसटी की वैकेंसी है। शेरगढ़ के अंदर करोड़ा के एक वैकेंसी कार्यकर्ता की एक वैकेंसी सहायिका की, दोनों वैकेंसी एसटी कैटेगरी है। इसके साथ ही मेवाती के झोपड़ी बोली गेड़ा एक वैकेंसी सहायिका की एसटी वैकेंसी है। झोपड़िया बट कोटड़ी यहाँ एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की वैकेंसी है। इसके साथ ही नई आबादी मंडोली माधो सिंह यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की वैकेंसीज है। केली बाड़ी वेस्ट के अंदर सहायिका की है, अनारक्षित है। सूर्य कार्यकर्ता की बाड़ी फर्स्ट के अंदर, बाड़ी सेकंड और बाड़ी सेकंड के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। केली के फर्स्ट के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। निमेड़ा की फिर बात करें, साजनपुरा की बात करता हूँ, ये एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। बागल फर्स्ट के अंदर सहायिका की अनुसूचित एसटी की वैकेंसी। भवानिया खेड़ा की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। अटल नगर की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है।
बागरेड़ा मामादेव के बाद एक वैकेंसी साइका की SC की वैकेंसी है। टोटल 11 वैकेंसी आई गई, 5 वैकेंसी यहाँ पे कार्यकर्ता की है, कहाँ पे, निमेड़ा के अंदर है। अब रासमी की बात करूँ, रासमी कहाँ कहाँ कौन से गाँव आते हैं, तो नारायणपुरा की बात करता हूँ, एक वैकेंसी साइका की अनारक्षित है। कीरथड़ की बात करूँ, एक वैकेंसी साइका की अनारक्षित है जनरल कैटेगरी की। सोमलिया वालों का खेड़ा की बात करूँ, एक वैकेंसी साइका की अनारक्षित है। यहाँ बात करें पहुना चतुर्थ की, यहाँ साइका की है, अनारक्षित है। रामपुरिया के अंदर साइका की है, अनारक्षित है। रासमी प्रथम के अंदर साइका की है, अनारक्षित है। रासमी तृतीय की बात करता हूँ, यहाँ पे साइका की है, SC की वैकेंसी है। खीरखेड़ा की बात करूँ, साइका की है, अनारक्षित है। मोरली प्रथम की बात करूँ, साइका की है, अनारक्षित है। आरणी प्रथम की बात करूँ, साइका की है, अनारक्षित है। अब बात हुई सिहाना प्रथम, सिहाना प्रथम में एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। सियाना द्वितीय की बात करूँ, साइका की अनारक्षित है। नेवरिया तृतीय की बात करता हूँ, एक वैकेंसी साइका की अनारक्षित है। नेवरिया तृतीय के अंदर साइका की अनारक्षित होगी। लुकड़ी की बात करूँ, साइका की अनुसूचित जाति SC की वैकेंसी है। बालोटा की खेड़ी प्रथम, बालोटा की खेड़ी प्रथम है, एक वैकेंसी साइका की अनारक्षित है। ठीक है, एक वैकेंसी कार्यकर्ता, 4 वैकेंसी साइका की है, कहाँ पे, रासमी के अंदर। बात करें अनारक्षित में, जनरल कैटेगरी है, कोई भी इंसान यानी कि कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी का ये आपका एक फॉर्म आता है, ऑफलाइन फॉर्म है। ये फिल करके आपको जो कलेक्टेड ऑफिस होता है चित्तौड़गढ़ का, वहां पे आपको WCD ऑफिस मिलेगा, उस ऑफिस में आपको ये जमा कराना होता है। ठीक है, वहां आपको ये जमा करवाना होगा। इसके साथ हम आगे बात करें साथियों, तो आगे से ये फॉर्म हो गया पूरा 4-5 पेज का फॉर्म है। ये आपको नहीं मिलता था, हमें कमेंट बॉक्स से या मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए, उन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके फॉर्म में ले सकते हो। ये फॉर्म पूरा फिल करके क्वालिफिकेशन आपकी जितनी ज़्यादा आप डिग्री डिप्लोमा लगाओ उसी हिसाब का आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। और किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलें।